खबर में एक बड़ी सुर्खी। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 11 अगस्त को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई थी, लेकिन यह हंगामा मानसून सत्र के खत्म होने के बाद भी नहीं रुका है। समय से पहले स्थगन के बाद अब सरकार और विपक्ष में इस बात को लेकर ठन गई कि सत्र बर्बाद होने का असल जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। ललन टॉप पर आपको लगातार सत्र के दौरान सूचनाएं मिलती रहीं कि किस तरह विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, पर चर्चा किसी ने नहीं की। आज सुबह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ संसद भवन के बाहर एक मार्च निकालने पहुंचे। इन नेताओं ने पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बैठक की। बैठक में राजद से मनोज झा, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से संजय राउत और दीगर विपक्षी पार्टियों के नेता थे। इसके बाद संसद भवन से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला गया। विपक्ष से कुछ महिला सांसदों का यह आरोप है कि सदन में पुरुष मार्शल्स ने उन्हें बुली किया। मार्च के दौरान विपक्षी नेताओं ने और क्या कहा, सुनिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? लगभग पूरा विपक्ष हम यहाँ क्यों आए? हम सिर्फ आपके माध्यम से, चूंकि संसद में हमें बोलने नहीं दिया गया। संसद चर्चा की चीज है, विमर्श का चीज है। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे। कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। उसी तरह जैसे कृषि कानून, संसद में हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम काले कानूनों, किसान कानूनों की वापसी चाहते थे, हम पेगासस पे चर्चा चाहते थे। और इन सारी चर्चाओं में देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारा मानना है कि जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। ये शुरुआत है सड़कों को रोशन करने की। आज विपक्ष के प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस शरीक नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के लोग बैठक में आए पर मार्च में शामिल नहीं हुए। अब विपक्ष की बात हो गई। इस आरोप का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। उन्होंने अपनी पूरी फौज उतारी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कई केंद्रीय मंत्री आए, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी, वी मुरलीधरन। पीयूष गोयल चूंकि सदन के नेता हैं, इसलिए उनकी बात का वजन इस मामले में सबसे ज्यादा है। गोयल ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने मार्शलों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस तरीके से इस सेशन को वॉश आउट करना है, लेकिन सिलेक्टिवली चूज करते थे। जब चाहते थे अपनी बात रखना तो कुर्सियों पे चले जाते थे। सिलेक्टिवली डिवीजन भी मांग लेते थे सडनली। ये अलग बात है कि सडन डिवीजन मांगने पे भी उनका पर्दाफाश हो गया और बड़े ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से सबके समक्ष आ गया कि पूरी मेजॉरिटी चाहती है कि हाउस चले, पूरी मेजॉरिटी सरकार के पक्ष में है, पूरी मेजॉरिटी चाहती है कि डिबेट हो, डिस्कशन हो, कार्रवाई सुचारू रूप से चले। लेकिन विपक्ष इस बात को हजमा नहीं पाया कि उनके बात से देश पूरी तरीके से उनसे कुछ अपेक्षा ना रखते हुए अब उन्होंने गिव अप कर दिया इस ऑपोजिशन के ऊपर। जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए नेताओं ने यह भी बताया कि वो आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से मिले और विपक्षी सांसदों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की। तो ये कार्रवाई की खबरें थी। बाकी ट्विटर की ब्लॉकिंग का हल्ला तो आप तक पहुंच ही गया होगा।
सोशल मीडिया से जुड़ी खबरें आपको हमारे साथी आशीष सोशलिस्ट में बताते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमारे दूसरे साथी सौरभ ने यूपी में आज के नाम से एक नया शो शुरू किया है। यूपी में आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए और भी स्पेशल प्रोग्रामिंग है जो लगातार आप तक आती रहेगी। आप देखते रहिए लल्लन टॉप शो।